माशाअल्लाह ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वक़ना अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लानतु दाइमतु अला क़दाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए जो कायनात का खल्क़ फरमाने वाला और तमाम कायनात जिसकी मोहताज है, और तमाम हदिये दुरूद व सलाम व नज़वात मुक़द्दसात के लिए जो बाइस खिलक़त कायनात भी और अशरफ़ मौजूदात भी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला। तमाम मुअज़्ज़ज़ तालिबात और तमाम सामईन और हाज़रीन जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँचे, तमाम की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्र खुदावंद मुतआल के साथ कि फिर एक मरतबा अक़ाइद के मौजू पर खुदा ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि कुछ जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ किए जाएँ ताकि ये बात आगे तक मुकम्मल हो सके। अक़ाइद के दो मरहले ख़ास तौर पर याद रखे जाएं तो बेहतर हुआ करता है। एक मबदा और एक मआद, जहाँ से इंसान की बुनियाद और आगाज़ मबदा, और जहाँ पर इंसान की बाज़गश्त या पलट के जाना मआद। मबदा के लिए और मआद को मिलाते हुए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद मुतअद्दिद मक़ामात पर परवरदिगार ने नेक और सालेह अफ़राद की तारीफ़ में इरशाद फ़रमाया, युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। खुदा की बारगाह में सजदा करने वाले, आयात की तिलावत करने वाले, उससे खुशू और खुज़ू इख्तियार करने वाले, अक़ाइद में और ईमान में दो कैफियत को लिए हुए होते। एक अक़ीदा और ईमान अल्लाह की ज़ात पर, और एक अक़ीदा और ईमान रोज़े आखिरत पर। युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, दो बातें ख़ास, एक अल्लाह की ज़ात पर ईमान और एक रोज़े आखिरत पर ईमान। गरचे कुछ बातें बयान कर चुके अपने साबिक़ा दर्स में अक़ाइद के हवाले से, और हमारा उन्वान भी यही कि बुनियादी अक़ाइद, यकीनन बुनियाद मजबूत रहे तो इमारत मुस्तहकम रहती है। इंसान सारे आमाल अंजाम दे मगर अक़ीदा तौहीद दुरुस्त न हो, इंसान सारे आमाल अंजाम दे मगर खुदा की अदालत का काइल न हो, इंसान सारे अच्छे काम करे मगर ख़त्मी मरतबत की नबूवत पर एतमाद न हो, सारे नेक काम किए जाएं मगर इमामत समझ में ना आई हो, तो वैसे ही क़यामत हो जाती है। अलबत्ता क़यामत अक़ीदा भी है।
एक क़यामत लफ्ज़ के एतबार से, एक अक़ीदे के एतबार से। लफ्ज़न क़यामत का उन्वान अक़ीदे क़यामत से ज़रा मुख्तलिफ है। क़यामत तबाही बर्बादी का नाम है अल्फाज के एतबार से, गरचे ये भी हमारे और आपके मुआशरे में समझे जाने वाले अल्फाज के एतबार से। असलन क़यामत का लफ्ज़ी तर्जुमा है जहाँ पर क़यामत यानी क़याम किया जाए, इक़ामत की जाए, लोग खड़े हो जाएं। अलबत्ता क़यामत की वज़ाहत से पहले मैं चाहूँगा कि इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद किताब का हवाला है एहतजाज तिबरिसी, और उर्दू के एतबार से जिल्द नंबर 2 और अरबी के लिहाज से ये मुख्तलिफ अंदाज से प्रिंट हुई। एहतजाज तिबरिसी 6वीं सदी हिजरी के एतबार से यानी क़रन शशम के एतबार से अबू मंसूर अहमद बिन अली इब्न अबी तालिब नाम की एक इल्मी शख्सियत ने किताब को मुरत्तब किया। इस किताब में आइम्मे मासूमीन और ख़ास तौर से चहरदे मासूमीन के एहतजाजात को बयान किया गया। रावी का नाम है अबू दाऊद, जिनको आप अबू हाशिम के नाम से पहचानते हैं। अबू हाशिम जाफरी, आसिम के बेटे अल जाफरी, यानी कि ये जाफ़र तैयार की औलाद से थे, और इनको खुदा ने शरफ अता किया कि एक से ज़्यादा इमामों की खिदमत में रहे। ख़ास तौर से इमाम जवाद की बारगाह में सवाल कर रहे हैं। सवाल क्या है? कहते मैंने कहा अबी जाफ़र अस्सानी की खिदमत में अबू जाफ़र अव्वल इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अबू जाफ़र सानी इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या मौला बताइए क्या माने हैं कुल हो अल्लाहु अहद में? अहद के माना क्या है? बसा औक़ात हम बहुत से कलिमात तो पढ़ते, उसके माना से वाकिफ़ नहीं होते, या माना से वाकिफ़ होते हैं मगर सही माना अक़ाइद के लिहाज से हमारे इल्म में नहीं होते। जैसे कि मिसाल अल्लाहु अकबर, मिसाल सुब्हान अल्लाह, मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह, इसके सही माना अक़ाइद के लिहाज से क्या बनेंगे? ऐसे एक सवाल किया गया रावी की तरफ से इमाम की खिदमत। मौला बताएं कुल हो अल्लाहु अहद में अहद के माना क्या? इमाम इरशाद फरमाते हैं अहद के माना वो वहदानियत फितरत, इस पर तमाम तर इंसानों का इज्तिमा है। अजीब बात। इमाम अलैहिस्सलाम के अल्फाज को समझने के लिए अल्फाज हैं अल मुजमा अलैहि बिल वहदानिया, इस पर इज्तिमा किया जाए, वो वहदानियत के तकाजे हैं अहद के अंदर। खुदा का वाहिद होना एक ऐसा अम्र है जिससे किसी के लिए भी इनकार मुमकिन नहीं है। अमा समिअतहु, ए अबू दाऊद क्या तुमने खुदा की बात नहीं सुनी? खुदा अपने कलाम में कहता यक़ूल वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व सख़्ख़रश शम्स वल क़मर लयक़ूलुन्नल्लाह। जब इनसे सवाल किया जाए, वल्ला इन सअल्तहुम, हबीब अगर आप इन काफिरों से सवाल कीजिए, मन खलक़स समावात वल अर्ज़, किसने पैदा किया है आसमानों को और ज़मीनों को? किसने मुसख्खर किया शम्स और कमर को? लयक़ूलुन्नल्लाह, तो ये जवाब देंगे सिर्फ अल्लाह ने किया है। इमाम इस आयत को पेश करने के बाद इरशाद फरमाया सुम्मा यक़ूलूना बाद ज़ालिका लहू शरीकुन व साहिबा,
तौहीद का इकरार करने के बाद इन्होंने इसमें मिलावट की। सुम्मा फिर कह दिया, यक़ूलूना उन्होंने, कि वो शरीक भी रखता है और साहिबा अपने साथ ख़ानदान भी रखता है। जैसे कि खुदा के बारे में फरिश्तों के उन्वान से बेटियां कहकर याद किया गया, या तस्लीस के कायल हुए ईसाइयत के इकरार करने वाले। तो कुल हुवल्लाहु अहद में अहद ऐसी वहदानियत का पैगाम है जिस पर तमाम के तमाम इंसानियत ने इज्तिमा किया, बाद में मिलावट की। या यूं कह लीजिए कि अरब के जोहला पत्थरों को पूजने वाले भी इतनी बात समझते थे कि आसमान ये पत्थर के बुत नहीं बना सकते, ज़मीन ये पत्थर के बुत नहीं बिछा सकते, ये हमारे हाथों के बने हुए बुत ये सूरज और चांद को मुसख्खर नहीं कर सकते। लयक़ूलुन्नल्लाह, तो ये उसके बारे में अल्लाह के कायल हुए। फ़कुल दो, रावी कहता है मैंने फिर इमाम से पूछा कि कौलुहु, ये जो लोग कहते हैं खुदा के बारे में, ला तुदरिकुहुल अबसार, जो कुरान की आयत भी पढ़ी जाती है कि खुदा कौन, ला तुदरिकुहुल अबसार, जिसे आंखों से दर्क नहीं किया जा सकता। इसके क्या माना? क्योंकि ये अय्याम रजब हैं और ख़ास तौर से रजब की 10 तारीख़ की मुनासिबत को देखते हुए इस उन्वान को इमाम जवाद से मंसूब किया गया, यानी तौहीद इमाम जवाद की निगाह में। क़ाल या अबा हाशिम, आप फरमाते हैं ए अबा हाशिम, अवहामुल क़ुलूब अदक्कु मिन अबसारिल उयून। ए अबू हाशिम, दिलों के वहम ज़्यादा दकीक होते हैं आँखों की बसारत के मुकाबले पर। दिलों के वहम, दिलों के ख़यालात ज़्यादा दकीक होते हैं आँखों के बसारत के मुकाबले पर। अंत क़द तुदरिक बेवहमिक अस-सिंध वल हिंद। इमाम ने इस जुमले में सिंध का नाम भी लिया। फरमाते हैं अबू हाशिम, बेशक कि तुम दर्क कर सकते हो, देख सकते हो अपने ख्याल के एतबार से, बेवहमी का, अपने दिल के वहम के एतबार से, सिंध को और हिंद को। वल बुल्दान अल्लती लम तदखुलहा, और उन तमाम शहरों को जिनमें तुम कभी दाखिल नहीं हुए। मसलन इस बात को हम आसान कर ले कि जिन जिन शहरों में आप नहीं गए, मसलन आप नहीं गए बाज़ शहरों में दुनिया भर के, अगर आपके सामने शहरों के नाम लिए जाएं तो आप शहरों का तसव्वुर कायम कर सकते हैं। शहर कैसे होते हैं यह आपके इल्म में, कुछ सड़कें हों, कुछ रास्ते हों, कुछ मकानात हों, कुछ इमारतें हों, कुछ रोशनियों का उन्वान हो, ये शहर होता है। मसलन इमाम फरमाते हैं कि ए अबू हाशिम, तुम अपने ख्याल में तो ला सकते हो उन शहरों को जिनको तुमने कभी देखा नहीं, जिनमें दाखिल नहीं हुए। वलम तुदरिक बेबसरे कज़ालिक, और ए अबू हाशिम, तुमने उनको अपनी आंखों से दर्क नहीं किया, खाली दिल में ख्याल किया है। फ़अवहामुल क़ुलूब ला तुदरिकुहु, बस ए अबू हाशिम, दिलों के ख्यालात भी खुदा को दर्क नहीं कर सकते, तो फिर किस तरह मुमकिन है कि आंखों की बसारत खुदा को दर्क कर ले। शायद ये जुमला पहले में बयान किया हो कि अगर आप तमाम से सवाल किया जाए कि खुदा का ख्याल कीजिए, तसव्वुर कीजिए, तो जहन जिसको बनाएगा, दिल में जिसका ख्याल आएगा, कौन ज़ात, चेहरा कैसा हो, जिस्म कैसा हो, खुदा न खास्ता,
इमाम फरमाते हैं खुदा वो ज़ात है जिसको दिल का वहम भी हासिल नहीं कर सकता, तो आंखें क्या हासिल करेंगी। हालांकि दिल का वहम तो हर उस शय को हासिल कर लेता है जिससे आंखों ने देखा भी ना हो। वसुइल अलैहिस्सलाम, फिर सवाल किया गया मौला से, अयजूज अन युकाल लिल्लाह, क्या ये जायज़ है कि अल्लाह के लिए कहा जाए इन्नहु शैउन, कि खुदा शय है। क्या ये जायज़ है खुदा के लिए कि उसको कोई शय कहा जाए। फ़क़ाल, इमाम फरमाते नअम, हाँ ये जायज़ है कि खुदा को शय कहा जाए, लेकिन तुख़रिजुहु मिनल हद्दैन, उसको शय कहते हुए उसकी दो हुदूद से उसे निकाला जाए, हद्दुल इब्ताल व हद्दुत तशबीह। जब खुदा को शय कहा जाए तो शय किस माना में, ऐसी शय कि जिसका इनकार मुमकिन न हो, ऐसी शय जिसकी नफ़ी मुमकिन न हो, ऐसी शय जिसके बग़ैर कायनात का वजूद मुमकिन न हो। वह हद्दुत तशबीह, और एक और हद कायम की जाए वो कि उसके जैसी कोई और शय न करार दी जाए। खुदा ऐसी शय है जिसके बग़ैर कायनात वजूद में नहीं आ सकती, जिसके अलावा सब कुछ बातिल है सिवाय उस शय के, और कोई दूसरी शय उसके मुशाबे नहीं हो सकती। वह अन अबी हाशिम अल जाफरी, फिर अबू हाशिम जाफरी कहते हैं क़ाल कुन्तु इंदा अबी जाफर अस्सानी, मैं बैठा हुआ था इमाम की खिदमत में, फसअलहु रजुल, और इमाम से एक शख्स ने आकर सवाल किया। फ़क़ाला, वो शख्स कहता है मौला से, अख़बिरनी अनिर रब तबारक व तआला, अल्लाहु अस्माउन व सिफ़ातुन फ़ी किताबिही व हल अस्माउहु व सिफ़ातुहु हिया हुआ। कोशिश तो करूंगा कि ज़रा आसान कर सकूं बात को, लेकिन है बहुत दिक्कत के मसाइल, चूँकि तौहीद का मसला। कहते हैं अबू हाशिम जाफरी के मैं खिदमत इमाम में बैठा हुआ था, एक शख्स इमाम की बारगाह में आया और आने के बाद सवाल किया मौला से कि मौला मुझे खबर दीजिए रब के बारे में, कि उसके कुछ नाम हैं रब के, उसकी कुछ सिफ़ात हैं जो किताब में बयान की गई। अब आप मुझे बताइए कि अल्लाह के नाम और अल्लाह की सिफ़ात खुद खुदा हैं या खुदा कोई और है, अस्मा और सिफ़ात कोई और है। अब ये बज़ाहिर तो बड़ा आसान भी हो सकता है कि अल्लाह के नाम कितने, क्या 99 नाम अल्लाह के, या अल्लाह के नाम कितने। अगर दुआए जोशन कबीर में देखिए तकरीबन 1000 नाम है अल्लाह के, तो अगर हर नाम को एक खुदा मान लिया जाए तो खुदा कितने हो गए, और खुदा की सिफ़ात कितनी है, क्या जितनी खुदा की सिफ़ात हैं अगर हर सिफ़त को खुदा मान लिया जाए तो खुदा हो जाएंगे मुतअद्दिद, बहुत ज़्यादा एक के मुकाबले पर। सवाल किया गया, बहुत गौर कीजिएगा, कभी कभी इंसान खुदा के अस्मा को, खुदा की सिफ़ात को, और अस्मा के लिए तो बात और भी आगे जा सकती, अजीब बात है। क्या बात है? वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, सारे अच्छे नाम अल्लाह के,
और किताब उसूल काफ़ी से रिवायत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मतलब वल्लाहि नहनु अल अस्माउल हुस्ना, कसम ब खुदा हम अल्लाह के अच्छे नाम हैं। हम अल्लाह के अच्छे नाम और खुदा और। रावी का सवाल समझिए फिर कि जो कुरान मजीद में अल्लाह के नाम बयान हुए, अल्लाह की सिफ़ात बयान हुई, क्या ये नाम और सिफ़त ही अल्लाह की ज़ात है? सवाल। फ़क़ाल अबू जाफ़र, फरमाया मौला ने, इन्ना लिहाज़ल कलाम वजहैन, इस तुम्हारे कलाम की दो सूरतें हो सकती। इन कुंत तक़ूल, अगर तुम ये कहते हो हिया हुआ, ये अस्मा और सिफ़ात ही खुदा हैं, हिया हुआ, अगर तुम ये कहते हो तो अन्नहु ज़ू अदद व कसरतिन, तो खुदा हो जाएंगे मुतअद्दिद और कसीर। फ़तआला अल्लाहु अन ज़ालिक, और अल्लाह इस बात से बहुत बुलंद है कि उसके लिए तअद्दुद और कसरत का कायल हुआ जाए। व इन कुंत तक़ूल, और अगर तुम ये कहते हो हाज़िल अस्मा व सिफ़ात लम तज़ल, कि नहीं ये सारे अस्मा और सिफ़ात जब से खुदा है तब से साथ साथ हैं, ये उसके सारे अस्मा, सारे नाम और सिफ़ात खुदा के साथ साथ जब से खुदा है, यानी हमेशा से। फ़इन्न मिम्मा लम तज़ल मुहतमिलुन अला वजहैन, या अला मानियैन, अगर तुम ये कहो तो इसके भी दो एहतमाल बनते। फ़इन क़ुल्त लम तज़ल इंदहु फ़ी इल्मिही, इसको रिवायत को पूरे बयान कर लें, फिर इसकी तशरीह भी करते। बस अगर तुम कहो कि अल्लाह के नज़दीक उसके इल्म में सब कुछ था, यानी तमाम नाम उसके अपने और तमाम सिफ़ात उसकी अपनी, तो वह यस्तहिक़्क़ुहा व नअम, और खुदा इसका हक़दार भी है, तो बस ये माना दुरुस्त हुए। व इन कुंत तक़ूल, और अगर तुम ये कहो कि लम तज़ल सुवरुहा व हिजाउहा व तक़तीय हुरूफ़िहा फ़माअज़ल्लाह, अगर ये तुम ये कहो कि नहीं ये हमेशा से अल्लाह के नाम और अल्लाह की सिफ़ात और तमाम तर अल्फाज एक एक अलग अलग अलिफ लाम है अल्लाह, या रा हा मीम नून, ये तमाम के तमाम हरूफ जब से खुदा है तब से खुदा के साथ साथ हैं। फ़माअज़ल्लाह यकून मअहु शैउन गैरुहु, तो यह अल्लाह की पनाह कि कोई और शै अल्लाह के साथ अज़ली कही जाए, चाहे वो ये हरूफ ही क्यों ना हो। बल कान अल्लाह तआला ज़करहु वला खल्क़ सुम्मा खलक़हा वसीलतन बैनहु व बैन खल्क़िही, अल्लाह अकेली ज़ात, उसने अपनी सिफ़ात को ज़ाहिर किया, अपने नामों को वसीला बनाया अपने और मखलूक़ात के दरमियान। और अब ख़ास जुमला इस पूरे पैराग्राफ का जो माहसल, फरमाते मौला वल अस्माओ व सिफ़ातो मखलूक़ात, अल्लाह के अस्मा और अल्लाह की सिफ़ात अल्लाह की मखलूक़ात हैं। वल माना बिहा हुवल्लाह, और इन अस्मा और सिफ़ात का जो माना है वो अल्लाह की ज़ात है।
परवरदिगार आलम के सिफ़ात को देखिए, उसके नामों के एतबार से, तो आपस में आपको महसूस होगा कि बहुत से सिफ़ात ऐसी हैं जो मुतज़ाद हैं। क्या मतलब? अल्लाह क़हार भी है, अल्लाह जब्बार भी है, अल्लाह क़ादिर भी है, अल्लाह गफ़्फ़ार भी है, अल्लाह सत्तार भी है। वला युक़ालु लहु क़लीलुन वला कसीर, उसके लिए नहीं कहा जा सकता कि थोड़ा है कि ज़्यादा है। वलकिन्नहुल क़दीमु फ़ी ज़ातिही, लेकिन वो कदीम है अपनी ज़ात के एतबार से। लिअन्ना मा सिवल वाहिद मुतजज़्ज़िउन, खुदा के सिवा बाकी तमाम के अज्जा हो सकते। मिसाल देता हूँ मैं आपको, शायद आपने बहुत सारे इमाम बारगाहों में या बहुत सारी दुकानों पर तबर्रुकात की एक तोहरा मुलाहिज़ा किया। इस पर लिखा है अल्लाह, और अल्लाह के अलिफ को मीम मोहम्मद बनाया पूरा, फिर अली, फिर फातिमा, फिर हसन और हुसैन। कभी गौर किया इसका मतलब क्या हुआ? आप इसे चूमते हैं, उठाते हैं, ये पैगाम क्या है कि अल्लाह के लफ्ज़ के अंदर 5 अगर इन हुरूफ को जमा किया जाए तो अल्लाह का लफ्ज़ मुकम्मल होता। वो तस्लीस कहते हैं, हमने तखमीस कर दिया। एक और मिसाल समझाने के लिए, बसा औक़ात ये जो तुग़रे बनाए जाते हैं, ये जो तबर्रुकात की दुकानों पर लोगों को मुतवज्जे किया जाता है, लाज़िम है कि हर बात दुरुस्त हो, हर बात काबिल कबूल हो। जैसे नादे अली का तुग़रा शेर बना हुआ है, शेर, इसकी दुम भी है, शेर जिसकी 4 टांगे हैं, शेर जिसके पूरा चेहरा शेरों वाला है, इसके 2 कान भी। ये क्या मतलब है? असद बमाने हैवान या असद बमाने शुजा? अगर बमाने शुजा है तो खाली हैवान बना दिया, क्या मैसेज है इसका? मौलाई मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफजल इंसान। नाम नेहाद पढ़ने वालों ने इस जुमले को ऐसे पढ़ दिया, करबलाए मोहल्ला में मकाम असद व फिज़्ज़ा, और वहाँ ये पढ़ दिया गया बाज़ की तरफ से, जी मौलाए कायनात शेर की शक्ल में आ गए थे। तो शायद वो इसी से मुतासिर हुए होंगे। जब नादे अली शेर हो सकती तो ख़ुद मौला अली शेर क्यों नहीं बनेंगे? ला हौला वला कुव्वत। जहला की बात से इख्तलाफ करते हुए, तो लफ्ज़ परवरदिगार, लफ्ज़ अल्लाह, ये अल्लाह जो लफ्ज़ है ये खुदा है, या इस अल्लाह के जो माना है मकसूद वो खुदा है? अगर लफ्ज़ अल्लाह खुदा है तो ये अगर हुरूफ ना हो, अलिफ निकाल दें, लाम निकाल दें, अलिफ निकाल दें, फिर लाम निकाल दें, अल्लाह टूट जाएगा। वला युक़ालु लहु क़लील वला कसीर, खुदा की ज़ात में ना कसीर है ना कलील है, वो कदीम है, अपनी ज़ात में कदीम है। उसके मा सिवा जो भी है वो सब का सब अज्जा से मिल के बना है। तरकीब हो सकती है मट्टी से, पानी से, हवा से, आग से मिलकर बने इंसान के अजसाम। वल्लाहु वाहिदुन वला मुतजज़्ज़ि वला मुतवहिम बिलक़िल्लति वल कसरा। जब आप जहन में खुदा को लाइएगा, छोटा खुदा, बड़ा खुदा, क्या छोटा खुदा कलील, बड़ा खुदा कसीर, वही एक बात जो हम लफ्ज़ अल्लाह अकबर में बयान करते। जब आपने कहा अल्लाह अकबर,
अल्लाह बुजुर्ग व बरतर है। किससे बड़ा है अल्लाह? बाज हमारे नादान दोस्तों ने शहजादे अली अकबर के लिए कहा, ये अली अकबर वो अल्लाह अकबर। जब कभी इंसानों के लिए सिफात बयान हो तो इंसान है महदूद, इंसान है मखलूक, और जब कभी वही सिफात बयान हो अल्लाह के लिए तो इंसान अपने मानी में खुदा की सिफात का तर्जुमा न करे। खुदा की सिफात जब उससे मंसूब हो तो उनका तर्जुमा लामहदूद और मखलूक के बजाय खालिक के माना में किया जाएगा। अब इसको आसान करते हैं कि वो सरकार सैयदुश्शोहदा के सारे बेटों के नाम अली। जब सारे अली हैं तो छोटा अली कौन है, बड़ा अली कौन है, दरमियान का अली कौन? तो इसलिए एक हुए अली अकबर। अकबर माने वो छोटे अली से जो बड़ा अली है वो अली अकबर। अब कहिए अल्लाह अकबर, तो कोई छोटा अल्लाह मौजूद नहीं है जिससे कहीं ये बड़ा अल्लाह है। तो वो छोटा अल्लाह जो है वो सगीर हो गया, ये अकबर हो गया नहीं। अल्लाह अकबर मिन आई यहमद, जितनी उसकी तारीफ की जाए, जितनी उसकी सिफात बयान की जाए, वो तमाम अपनी बयान की गई सिफात और तारीफ से भी बुलंद है। इमाम फरमाते हैं जब तुम कहते हो अल्लाह के बारे में इन अल्लाह कदीरुन, तो खबर ला यअजिज़ुहु शैउन, तुम खबर देते हो कि खुदा कदीर यानी खुदा को कोई शय आजिज नहीं कर सकती। फनफ़ैत बिल कलिमत अल अजज़, तुमने अल्लाह से नफ़ी की आजिज होने की। व जअलत अल अज्ज़ लिस्सिवा, और अल्लाह के सिवा तमाम को तुमने आजिज कह दिया। जब आप कहिए खुदा कदीम, सिर्फ खुदा कदीम है, सिर्फ खुदा कादिर है, खुदा कादिर है सिर्फ, तो खुदा के मां सिवा सब आजिज हो गए। इसके दो फायदे हुए। एक, खुदा के लिए आपने ऐलान किया, खबर दी कि खुदा को कोई चीज आजिज नहीं कर सकती, और बाकी तमाम खुदा के मां सिवा सब कहीं ना कहीं जाकर आजिज हो जाते। व कज़ालिक, इसी अंदाज से कौलुक, तुम्हारा ये कहना कि अल्लाह आलिम, अल्लाह आलिम है। इन्नमा नफ़ैत बिल कलिमत अल जहल, तुमने खुदा की ज़ात से जहल की नफ़ी कर दी। खुदा जाहिल नहीं है। व जअलत अल जहल लिस्सिवाहु, और जो खुदा के मां सिवा जो भी है वो जाहिल। अब खुदा अपने इल्म से जिसको चाहे इल्म अता करे, लेकिन खुदा जब आलिम है, सिर्फ खुदा आलिम है। तो हमने जब जुमला कहा तो खुदा से जहल की नफी कर दी। फ़इज़ा अफ़नल्लाहुल अशिया, अगर खुदा तमाम अशिया को फना कर दे तो ये सूरत, ये हिज्जो, ये हुरूफ सब खत्म हो जाएंगे। जो अल्लाह के अस्मा और सिफात पढ़ रहे हैं, अगर खुदा तमाम हुरूफ को ख़त्म कर दे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। बहुत से मकामात पर इंसान अल्फाज को जब खुदा समझने लगे तो मसाइल आ जाते हैं। जब अलिफ लाम अलिफ है नहीं थे तब भी खुदा खुदा था, और जब ये लफ्ज़ अल्लाह के हुरूफ नहीं होंगे तब भी खुदा खुदा रहेगा। रहमान के जब हुरूफ नहीं थे तब भी वो रहमान था, और जब रहमान के हुरूफ ख़त्म हो जाएंगे तब भी रहमान रहेगा।
तो असलन इन तमाम अस्मा और सिफात का ताल्लुक खुदा के मार्फत के वसीलों से। ये सब खुदा की मखलूक़ात हैं, जो हुरूफ हैं वो अल्लाह ने बनाए। फ़क़ाल अर्रजुल, फिर इमाम की बारगाह में वो कहता है शख्स, फ़कैफ़ा सम्मैना रब्बना समिया, मौला हम कैसे कह सकते हैं अपने रब को कि वो सुनने वाला है, क्योंकि हमने देखा कायनात में सुनने वाले सुनते हैं अपने कानों से, तो क्या खुदा भी सुनता है? अभी आप नमाज में क्या पढ़ते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमिदहू, जिस पर बरादरान अहले सुन्नत कहते हैं रब्बना वलकल हम्द। आपके बाज़ उलमा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समी अल्लाहु लिमन हमिदहू, जब कभी नमाज में तवज्जो कायम न हो रही हो तो इस जुमले पे गौर कीजिएगा, समी अल्लाहु लिमन हमिदहू, अल्लाह सुनता है उसकी आवाज़ को जो उसकी हम्द कर रहा हो, और आप तो हम नहीं कर रहे होते, आप तो अल्फाज अदा कर रहे हैं और तवज्जो कहीं और है। घर के सारे मसले हल और नमाज के अंदर, तो क्या सुनेगा? आप बोल क्या रहे? खैर, इस वजाहत के साथ इमाम फरमाते फ़क़ाल लिअन्नहु ला यख़फ़ा अलैहि मा युद्रिकु बिल अस्मा वलम नुसिफ़्हु बिस्सम्इ अल माक़ूल फिर रास। फरमाते हैं उस पर पोशीदा नहीं है कि जो तुम समाअत से दर्क करते हो उस पर वो पोशीदा नहीं है, वो अल्फाज नहीं सुनता, उस पर वो पोशीदा नहीं है। तुम्हारे पास इल्म आया है समाअत के ज़रिए से, उसका वो भी आलिम है। वलम नुसिफ़्हु बिस्सम्इल माक़ूल फिर रास। जब तुम अल्लाह को कहो समी है तो उसके लिए किसी कान का तसव्वुर मत करना जो सर का हिस्सा करार दिया जाए। खुदा बगैर कानों के सुनता। कभी कभी मुहावरा पढ़ा जाता है कि दीवारों के भी कान होते, हालांकि दीवारों के कान तो नहीं होते, तो फिर किसके कान होते हैं? जो सुनता है। कभी इंसान समझे शायद कि अब कोई सुनने वाला नहीं है, जब इंसान ने यह तस्वुर कि कोई सुनने वाला नहीं तो काफिर हो गया। क्योंकि खुदा कौन है? समीअ। अब आप अगर कहें कि कोई सुनने वाला नहीं है, नहीं है सुनने वाला। वकज़ालिक सम्मैनाहु बसीरा, और इसी अंदाज से हम कहते हैं अल्लाह के लिए बसीरा, कि खुदा देखने वाला है। लिअन्नहु ला यख़फ़ा अलैहि, उस पर पोशीदा नहीं होती। मा युद्रिकु बिल अब्सार, जो आंखें देखती हैं वो इल्म अल्लाह पर मख्फी नहीं है, रंग, शख्स वगैरह वगैरह, लेकिन उसकी आंखें नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर खुदा किसी भी ज़ात में सलाहियत पैदा कर दे देखने की, तो वो चीज़ें देख सकती हैं, चाहे उनकी आंखें हों या ना हो। ये जो आंखें देखती हैं, तो आंखें बज़ाते खुद नहीं देखती, बल्कि खुदा ने इनको देखने की सलाहियत दी है। वो जब चाहे वापस ले ले, आंखें रह जाएंगी, दिखाई नहीं देगा। ये क्या हुआ? अचानक से इंसान की आंखें काम करते करते किसी बीमारी का शिकार हुई, आंखें तो रह गईं, बिनाई चली गई,
बीनाई भी है, आंखें भी हैं, मगर रूह चली गई। अब आंखें मगर देख नहीं सकते। खुदा समी भी है और बसीर भी, लेकिन खुदा की आंखें नहीं हैं। वो आंखें देने वाला है, आंखों का मोहताज नहीं है, आंखों का परवरदिगार है। तो जितना इल्म मुझे और आपको आंखों से देख के मिलता है, वो इल्म खुदा से मख्फी नहीं है, इसलिए उसे कहते हैं कि वो बसीर है। वो कहां तक देखता है, उसका वजूद, उसका एड्रेस क्या है। कोई अगर आपसे पूछे बताइए खुदा का पता कहां पर, खुदा कहां मिलेगा, आप में खुदा मिलेगा मस्जिद में, गलत। खुदा कहां मिलेगा, का मुसल्ले पर, गलत। खुदा कहां मिलेगा, आइए खुद खुदा से पूछते हैं कि उसका एड्रेस क्या है। तो खुदा ने सूरह मुबारक काफ में आयत नंबर 16, 17, 18, 19, 20 इन तमाम आयात पर गौर कीजिए तो ये आपको बता रहे, वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु। और देखो, हमने इंसान को खल्क़ किया और हम जानते हैं जो इंसान के दिल में ख्याल गुजरता है। सूरह काफ। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। खुदा का एड्रेस क्या है, वो कहता है मैं नहीं, हम ज्यादा करीब हैं। उर्दू जुबान में तर्जुमा नहीं हो सकता अक़रब का। एक है करीब, एक है करीब तर, करीब तरीन। अरबी जुबान के एतबार से करीब और अक़रब बहुत ज्यादा करीब। इस बहुत में कितनी गुंजाइश है ये नहीं मालूम। ये रखे हुए सब सेट रखे हुए यहाँ पर, सेल। करीब 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 करीब। अक़रब कौन, जो सबसे करीब हो, सबसे करीब। कितना करीब, आप फासला आपने। इस लिहाज से खुदा के लिए लफ्ज़ अक़रब इस्तेमाल उसने खुद किया। मिन हब्लिल वरीद, ये वरीद कहते हैं रगों को, वेंस। हब्ल कहते हैं रस्सी को। और रस्सी जब भी बनती है तो खाली एक धागा नहीं होता, 3, 4, 5 धागे मिलाते हैं, रस्सी बन जाती। हब्लिल वरीद, ये जो शर्र के हयात है, ये जो रगों की बनी हुई एक रस्सी है, खुदा इससे भी करीब है। लोग खुदा को ढूंढते हैं आसमानों को, आवाज या अल्लाह। अल्लाह कहां पर है, अल्लाह यहां पर है। वो सजदे में गए, शायद अल्लाह वहां मिल जाए। खुदा कहता है मैं सजदे में नहीं मिलने वाला।